तो एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जंगी ज्वाला धधक रही है, वहीं दूसरी ओर आर्मेनिया अजरबैजान की सीमा पर नए सिरे से बारूदी बादल बरसने लगे हैं। पिछली बार और इस बार की तुलना में अंतर यह है कि वो क्षेत्र नागोर्नो काराबाख का था और अब कॉकस। बाकी सब कुछ उसी तरह का है, हालात ठीक वैसे ही हैं, बारूद भी वैसे ही बरस रहा है और जान भी ठीक उसी अनुपात में जा रही है जैसी नागोर्नो काराबाख के शुरुआती दिनों में जा रही थी। अब इस जंग में ताज़ा अपडेट यह है कि अजरबैजान की फोर्स फिर से TB2 ड्रोन उड़ा रही है और आर्मेनिया में जनता ने अपने ही PM के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर ऐसा क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। नागोर्नो काराबाख में सुलगी बारूदिया अब काकेशस की ज्वाला बनकर धधक रही है। बारूदी प्रहार से हाहाकार मच रहा है, लेकिन न तो अजरबैजान रुक रहा है, न ही आर्मीनिया थक रहा है। दो देशों को युद्ध की आग में झोंकने की रणनीति का असर साफ साफ दिख रहा है। दो पड़ोसी मुल्कों का दायरा फैल रहा है और देश के अंदर युद्ध से बने अविश्वास का मरकज जल रहा है। आर्मीनिया की राजधानी येरेवन की ताजा तस्वीर है, जहां आम लोगों का गुस्सा सुलग रहा है और वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास रात के वक्त जुटकर भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये है कि देश को युद्ध की आग में धकेलने के आरोप में प्रधानमंत्री निकोल पाशिकियान जल्द से जल्द इस्तीफा दें। तो क्या इस जंग के लिए निकोल पाशिकियान जिम्मेदार हैं या फिर हालातों ने आर्मीनिया को फिर से हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? जाहिर है कोई भी युद्ध में उतरना नहीं चाहता, इसलिए मुमकिन है कि हालातों ने ही बारूद से खेलने पर मजबूर किया होगा। लेकिन इस युद्ध को तुर्की से मिले TB2 ड्रोन ने फिर उसी मुहाने पर पहुंचा दिया है जहां नागोर्नो काराबाख में सुलगी हुई आग को छोड़कर दोनों देश खामोश हो गए थे। तो क्या आर्मीनिया अजरबैजान जंग अब नहीं थमेगी? क्या अजरबैजान पर आर्मीनिया भारी पड़ रहा है? और क्या अब युद्ध विराम की कोई कोशिश नहीं होगी? हर सवाल अपने दायरे में जायज है, लेकिन जवाब इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य क्या होगा, क्योंकि जंग रोकने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। सिर्फ अजरबैजान की तरफ से युद्ध विराम की पेशकश हुई है, वो भी इस स्तर पर नहीं जिसमें युद्ध विराम की संभावना को मजबूत मान लिया जाए। रही बात एक दूसरे पर भारी पड़ने की, तो हालात इस बार तुर्की की मदद से जंग में उतरे अजरबैजान को भी कोई बड़ी कामयाबी मिलने की तरफ इशारा नहीं कर रहे। अलबत्ता कुछ हद तक आर्मीनिया को रोकने में कामयाबी जरूर मिल रही है। ये वीडियो अजरबैजान की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि आर्मीनियाई सैनिकों का एक दल अपने फाइटर व्हीकल्स छोड़कर भाग रहा है और इसके पीछे कारण है अजरबैजान का TB2 ड्रोन, जिसकी अग्नि वर्षा ने आर्मीनियाई सैनिकों में हाहाकार मचा दिया। लेकिन इस युद्ध में कामयाबी का दावा नहीं है, जिसका सबूत है अजरबैजान से जारी हुआ बयान।
अजरबैजान के विदेश मंत्री के मुताबिक जंग में सैनिकों समेत आम लोगों की जान जा रही है। पिछले दिनों दोनों देशों ने कई सैनिक खो दिए हैं, इसलिए आर्मीनिया को युद्ध विराम का ऐलान करना चाहिए। मानवीय आधार पर जंग को तुरंत रोक देना चाहिए। जाहिर है कि अजरबैजान को जंग में कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, इसलिए इस तरह का बयान जारी हुआ है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि आर्मीनिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी फौज को अजरबैजानी सैनिक खदेड़ रहे हैं, जो बताता है कि कुछ हद तक अजरबैजान भारी पड़ा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा भी होता है जो बताता है कि जंग में कामयाबी या भारी पड़ने की कल्पना से अलग मौजूदा हालात बनावटी ज्यादा है, जिसका कारण है CSTO। दरअसल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम आर्मीनिया पहुंच गई है। ये टीम आर्मीनिया और अजरबैजान की सीमा पर हालात का आकलन करेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि CSTO का ये दौरा आर्मीनिया के आग्रह पर हो रहा है। इसमें आर्मीनिया ने अजरबैजान की तरफ से युद्ध छेड़े जाने का आरोप लगाया था। CSTO के कार्यक्रम के मुताबिक हालात का आकलन सैन्य नुकसान के आधार पर होगा। इसमें सीमा पर ज्यादा सेना और हथियारों को भी गिना जाएगा। इसके अलावा सबूत के तौर पर इस्तेमाल हुए जो हथियार दिखाए जाएंगे, वो जंग के गुनहगार का फैसला करने में मदद करेंगे। लेकिन इस टीम के पहुंचने से पहले ही सबूत गिनाए जाने लगे हैं। आर्मीनिया ने अजरबैजान पर आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। दावा किया है कि अजरबैजान ने आर्टिलरी, टैंक और दूसरे छोटे हथियारों से अटैक किया। इसके अलावा अजरबैजानी फोर्स ने गोरेस, सोटक और जर्मुक की बस्तियों पर भी गोलियां चलाई। आर्मीनिया ने दावा किया कि अजरबैजान के हमले में करीब 49 लोग मारे गए। वहीं इसके उलट अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मीनिया के साथ संघर्ष में उसके 71 सैनिक मारे गए। मतलब बिल्कुल साफ है कि इस वक्त भी बारूद जमकर बरस रहा है और दोनों देश खुद को पीड़ित बता रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि महज कुछ ही दिनों की इस जंग में दोनों देशों में 100 से ज्यादा सैनिकों ने शहादत दे दी, और वो भी तब जब दोनों ही देश 3 महीने तक नागोर्नो काराबाख की जंग लड़कर बहुत कुछ गंवा चुके हैं। यानी दोनों ने ही जंग से होने वाले नुकसान से भी कोई सबक नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।